Hi everyone and welcome back to Maths with Sugiti, our YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 13.4. So we have done till now 13.3. This from class 9th Maths NCERT book. Surface area and volumes is the chapter's name. तो question 1 start करने से पहले हम एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं. वो क्या है कि हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में स्फेयर. तो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिड. ठीक है, ये काइंड ऑफ सॉलिड है. जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अर्थ इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्फेयर. अगर आप आपकी फुटबॉल को ले लें, है ना, फुटबॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्फेयर. तो ये सारे एग्जांपल क्या हैं? स्फेयर के एग्जांपल हैं. स्फेयर के पास क्या होता है? स्फेयर लुक्स लाइक दिस, है ना. एक बॉल की शेप में हम क्या ले लेते हैं? स्फेयर को लेते हैं. तो स्फेयर के पास सिर्फ वन सरफेस है, और वो सरफेस कैसा है? वो सरफेस पूरा का पूरा कर्व्ड है. कहीं पर भी उसके पास लाइन नहीं होती है ना. कहीं पर भी कोई और सरफेस है ही नहीं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस है. पूरा का पूरा इस तरीके से कर्व्ड एक ही सरफेस है, पूरा का पूरा. अलग कोई सरफेस नहीं आता इस पर. ठीक है ना. तो अगर मैं बात करूँ इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला एक ही है, 4πr². तो स्फेयर के पास रेडियस होना चाहिए. ऑफ कोर्स रेडियस क्या होगा? उसके सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस. तो इसका जो सेंटर होता है उससे बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस हो जाता है. इसके अलावा इसके पास और कोई डायमेंशन नहीं है एक्सेप्ट रेडियस. अगर मैं बात करूँ हेमिस्फेयर की, अगर मैं इस स्फेयर को हाफ पार्ट में काट दूँ, इस तरीके से एक कट दे दूँ, तो हमारे पास एक कटोरी जैसे शेप जैसा क्या आ जाएगा? एक सरफेस आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं. तो ये वाला जो शेप निकल के आएगा इसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर. क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर. अब हेमिस्फेयर के पास कौन कौन से सरफेसेस हैं? एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, जो है आपने ये कट करके ये वाला सरफेस जो हो जाएगा आपका कर्व्ड एरिया हो जाएगा. बाकी ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये किस शेप में आएगा? सर्कुलर शेप में आएगा. इसका मतलब अगर आप जैसे एक कोई लेमन ले लीजिए, लेमन को जब आप बीच में से ऐसे कट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? ऊपर से पूरा सर्कुलर सरफेस और नीचे से उसका पूरा एक कर्व्ड पार्ट. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हेमिस्फेयर. तो ये हेमिस्फेरिकल शेप है. ठीक है, तो हेमिस्फेयर के पास कौन कौन से सरफेसेस हो गए? एक सरफेस हो गया सर्कुलर सरफेस, और एक हो जाएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सर्कुलर सरफेस के एरिया की, या फिर मैं बात करूं एक हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की, तो आप मुझे बताओ कितने सरफेस हैं उसके पास? एक कर्व सरफेस है तो उसका एरिया क्या हो जाता है? देखो, पूरे स्फेयर का एरिया 4πr² होता है ना. अभी बताया मैंने. उसका जब मैं हाफ कर रही हूँ तो मेरे पास हेमिस्फेयर बन के आ रहा है. तो ये जो ये कर्व्ड एरिया है हेमिस्फेयर का, इसको हम ले लेते हैं 4πr² का आधा, वो हो जाता है 2πr². प्लस इसके पास एक सर्कुलर फेस भी है. सर्कुलर फेस का एरिया क्या हो जाता है? πr². ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया क्या हो जाएगा? πr². तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर हो जाता है 3πr². आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर बताइए, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr², है ना. जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि टोटल ये एक स्फेयर का आधा कर दो तो उसका क्या हो जाता है? 2πr² कर्व्ड सरफेस हो जाता है हेमिस्फेयर का. क्लियर है? तो बस ये तीन फॉर्मूले आपके पास है, मैं इनको बॉक्सेस में रख देती हूँ. एक है आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, उसका जस्ट आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. और हेमिस्फेयर के पास एक और सरफेस ऐड होता है, वो है सर्कुलर फेस, तो उसके साथ उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बनता है 3πr². लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 नाउ. ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं हम? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस एंड दिस. तो अभी आप बताओ, मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको क्या बताया? 4πr², है ना, 4πr². तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? आर हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर. फटाफट से रख लेते हैं. TSA इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू R इज 10.5 इंटू 10.5. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको. पॉइंट हटा 10 नीचे, पॉइंट हटा 10 नीचे, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4. और क्या कर सकता है? 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 1 ज़ा 2. तो हमारे पास क्या आ गया? TSA इज इक्वल्स टू 22 इंटू 3 इंटू 21. 21 इंटू 3 विल बी 63.
तो 63 इंटू 22 कर लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 2 1 6 8 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। तो फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड में हमें क्या दिया गया है, रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, TSA इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज 5.6 इंटू 5.6। रिमूव दिस डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये भी आ जाएगा 10, तो ये कट जाएगा 7 8 56। हम यहाँ पर 10 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा आंसर लास्ट में क्या है, डेसिमल में ही आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22, दिस विल बी 88। तो 88 इंटू 8 विल गिव यू 8 8 64, 8 8 64 प्लस 6 विल बी 70। तो ये 704 इंटू 56 क्या हो जाएगा, 6 4 24, 6 7 हो जाएगा 42। तो फिर उसके बाद होगा 5 4 20, 5 7 35। Add it, 4 2 4 39424, 39424 के अपॉन में है 100, तो दिस विल गिव यू 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, आर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, TSA हमारा अगेन 4 पाई आर स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज, ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 22 हो जाएगा 88, और 88 इंटू 2 हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 प्लस 1 इज 176, इंटू 14 हो जाएगा 4 6 24, तो 4 7 28 प्लस 2 इज 30, 4 1 4 प्लस 3 इज 7, 1 6 1 7 7, 1 1 1, 4 6 14, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर विद डायमीटर। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया गया है, रेडियस देने के बजाय आपको डायमीटर दे दिया गया। तो अभी अगेन वही वाला सेम फॉर्मूला लगने वाला है, TSA इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेयर का एरिया यही होता है। फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, D इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए भाई, फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए R, तो R क्या हो जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यूज, TSA इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू R आ जाएगा 7 इंटू 7, कैंसिल आउट कर लो, ये 1 जा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 88 इंटू 7 विल बी 88 इंटू 7, ओरली हो जाएगा 7 8 56, 7 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। हमें D दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो R क्या हो जाएगा 21/2। तो इसको आपको पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्यों, अभी आप देखो, तो TSA इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो TSA इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो यहाँ से ये 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 और 2 1 2, ये ऐसे इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको पहले से ही इसको पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 7 3 21, अब 21 इंटू 3 हो जाएगा 63, TSA इज इक्वल्स टू 22 इंटू 63। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 63 इंटू 22, 2 3 6, 2 6 12, 6 2 1, ये आ जाएगा 6 8 1386, तो ये आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट मिस नहीं करनी है। यहाँ से आ जाएगा थर्ड पार्ट आपका 3.5 मीटर। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर, R क्या हो जाएगा 3.5/2। हमें क्या नहीं करना है, यहीं पे चेंज नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये आखिरकार कैंसिल हो जाएगा। तो TSA इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, 2 1 ज़ा, ये 2 2 ज़ा 4 से ये पूरा का पूरा 4 कैंसिल हो गया है ना। ये पॉइंट हटाओगे आप यहाँ से तो नीचे आ जाएगा 0, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, तो 5 2 ज़ा 10, और क्या कर सकता है 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22, है ना। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास 35 इंटू 11, और नीचे इस वाले 0 को नहीं भूलना है, ये जो ये मैंने लगाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 10, तो ये 5 7 ज़ा 35 है, ये 5 2 ज़ा 10 है, तो क्या हो जाएगा 77/2। आंसर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, है ना, 2 3 ज़ा 6, फिर क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10,
मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका एरिया, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी, मीटर थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इजी है बहुत ज़्यादा। डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस निकाला आपने, उसके बाद वैल्यू डाल के जो है आंसर निकाल लिया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.